मैं इसे पेंसिल घुसा घुसा के मार दूंगा, इसके गले में पेंसिल डाल दूंगा। ये अल्फाज थे क्लास 3 के बच्चे के। बीइंग अ क्लास टीचर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने उस बच्चे को बुलाया और बोला, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। सॉरी मैम बोल के वो चला गया। वो बहुत नॉर्मल सा रहा उस दिन। मैंने सोचा ठीक है, बच्चे बोल देते हैं कभी कभी ऐसी बात, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब प्रिंसिपल मैम फिर असेंबली के बाद राउंड पे आई तो वो हमारी क्लास के बाहर खड़ी थी और ये बच्चे ने फिर से मुझे बोलना शुरू किया, मैम मेरा मन करता है ना इन्हें टब में डुबा के मार दूं। मैंने कहा नो, ऐसी बात नहीं करते, मैम बाहर खड़े हैं। कहता है आप बोल दो, मैं यही बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा। मैंने सोचा कि अभी मैं प्रिंसिपल के सामने अगर ये बात बता दूं तो बच्चे के मन में जो थोड़ा सा डर है वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने उसको अपने पास बुलाया और बोला, बेटा आप ऐसा क्यों बोलते हो? कहता मुझे अच्छी नहीं लगती ये, एकदम नहीं अच्छी लगती ये। मैंने कहा क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि ये डांटती हैं, सारे बच्चों को डांटती हैं और आंखें दिखाती हैं। आप कितने प्यार से पढ़ाते हो और ये हमें आंखें दिखाती हैं, डांटती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मैम को बोलूँगी, वो आपको नहीं डांटेंगी और आपकी क्लास में नहीं आएंगी। आप मुझे बताओ आपको ये आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? टब में डुबा के मार दोगे, गले में पेंसिल घुसा घुसा के मार दोगे, आप ये सब सीखते कहाँ से हो? बच्चे ने कहा मैम मैं ना सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सब देखता हूँ टीवी पे। मैंने कहा टीवी पे देखते हो ये सारी चीज़ें? आप देखते हो तब आपके मम्मी पापा कहाँ होते हैं? कि तब पापा तो ऑफिस जाते हैं और मम्मा जो होती हैं वो दादी के साथ लगी रहती हैं। मैंने कहा दादी के साथ लगी रहती है क्यों? अरे दादी बुढ़ी हो गई है ना मैम, वो खा नहीं सकती, नहा नहीं सकती, मेरी मम्मा उनको नहलाती है, मेरी मम्मा उनको खाना खिलाती हैं और वो बिजी होती है और मुझे क्या करती है, रिमोट दे देती है, मैं टीवी में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं इनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। मैंने पीटीएम में उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनके पेरेंट्स से मैंने ये बात की। उनके पापा भी बहुत आश्चर्यचकित थी कि उनका बेटा ऐसी कुछ बातें करता है। मम्मी तो बहुत सीधी सी लगी मुझे, घरेलू महिला जिसे कुछ भी पता नहीं था और उन्हें ऐसा भी नहीं लगा कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। लेकिन उनके पापा को ये समझ में आ गया कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा है और गलत सीख रहा है। मैंने उनके पापा से पूछा कि आप जब बिज़ी होते हैं आप तब अपने बच्चे को क्यों रिमोट और मोबाइल क्यों देते हैं? तो उन्होंने बोला मैं तो कभी नहीं देता, मुझे नहीं पता कि घर में क्या होता है। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने बोला हाँ मैं क्या करूं, उनको मम्मी को देखना होता है तो मैं इनके हाथ में मोबाइल दे देती हूँ, मैं इसको कैसे संभालूं, या मैं इनको रिमोट दे देती हूँ, नहीं तो ये मुझे तंग करता है, मैं दादी को संभालूं या इसको संभालूं। बात तो सच्ची थी। मुझे पता है बीइंग अ वर्किंग वुमेन हमारी जिम्मेदारियां दोहरी होती हैं। कभी कभी घर में भी घरेलू होम मेकर लेडीज़ के साथ भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो अपने बच्चे को कहाँ एंगेज करें। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जब आप व्यस्त होते हैं आपकी एक और जिम्मेदारी है। आपके घर में जो छोटा सा नन्हा सा फूल है वो खिल रहा है, उसका विकास सही तरीके से हो, वो नर्चर हो अच्छे तरीके से। इसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है आप उसे इंगेज कर सकती हैं। डांस एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सो मेनी थिंग। अगर और कुछ नहीं है तो आपके घर के पास में कोई महिला ही होंगी जो ट्यूशन्स लेती होंगी। आपको कम से कम इतना तो श्योर होगा ना कि आपका बच्चे का विकास सही हो रहा है, एक सुरक्षित हाथों में आपका बच्चा पल रहा है। अगर आप व्यस्त हैं तो आप हमेशा अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखें कि वो क्या देख रहा है और वो क्या कर रहा है। अगर आपने उसको नेग्लेक्ट किया तो कल को हो सकता है उसके मानसिक विकास में कुछ ना कुछ गलतियां या खामियां आ जाएं जो कि बाद में हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। मेरे 28 साल के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में मैंने कई सारे बच्चों को, कई चीज़ों को अगर मैंने प्यार से उनको हैंडल किया है तो मैंने देखा है कि हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। और अगर आप उसको डांटते हैं या आप उसको स्ट्रिक्ट होके, गुस्सा होके आप उस पर एक्शन करते हैं तो वो बच्चा अंदर से वही करना चाहता है, उसका विद्रोह हमेशा होता है कि मुझे डांटा जा रहा है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो ज़रूर आपसे वो सारी बातें करेगा जो उसके मन में डाउट है, जो उसके मन में एक डाउट की जैसे पल रही है।
तो आप बीइंग अ पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स बनिए, उनसे बात कीजिए, उस पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपका बच्चा आपसे खुल के हर चीज़, हर बात बताएगा, और आप उसको जब समझ जाएं, तो अगर आपका बच्चा गलत भी है तो उसे प्यार से समझाइए। प्यार का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद।